Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. हम्म, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो बताएगा। Circle of curvature, radius of curvature, हम्म equation of circle of curvature. वेरी गुड। और सर एक क्वेश्चन करवाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का। किया था आपने? Yes, sir. और किए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो और क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज से? Yes, sir. सर्कल ऑफ कर्वेचर वगैरह करवा दिया था कल, वो टॉपिक हो गया हमारा। आज हम शुरू करेंगे एनवेलप्स के बारे में। एनवेलप पढ़ा था कुछ? लिखा था, पढ़ लेना थोड़ा सा एनवेलप। प्रेजेंट सर ये सब लास्ट में होगा अटेंडेंस वाला, और लास्ट में जो भी कनेक्ट करने आएगा उसको कनेक्ट ही किया जाएगा। बाद में 2 मिनट पहले आप लोग कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। चलो खैर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्लास है आज हमारा, इसके ऊपर फर्स्ट लेक्चर है हमारा एनवेलप के ऊपर। क्या होता है एनवेलप, कोई बताएगा? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. पाँच मिनट हो गए, हम बाद में करेंगे, कनेक्ट हो गया है। ठीक है। कर्व्स के बारे में हमने आपको बताया था, कर्व क्या होते हैं। कोई ये बताएगा कि कर्व्स तो होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है? व्हाट इज Envelope. फैमिली ऑफ कर्व्स? जैसे आपके पास एक इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या है आपका? पैरामीटर है। Slope. स्लोप होता है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इसमें स्लोप के फॉर्म में है पैरामीटर आपका। आप थीटा एंगल को चेंज करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी। आपको आपको ये लाइन मिल सकती है इस थीटा के ऊपर, आपको ये लाइन मिल सकती है इस थीटा के ऊपर, आपको ये लाइन मिल सकती है इस थीटा के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, एम क्या होता है? एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसी को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज द पैरामीटर फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, क्लियर है सबको? पैरामीटर होना और फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे बनाता है? फैमिली ऑफ कर्व्स तब बनाता है जब उसमें कोई भी एक पैरामीटर आपका इन्वॉल्व हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स इज ए फैमिली ऑफ लाइंस। इसको हम क्या कह सकते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फैमिली ऑफ लाइंस होता है। अब हमें पता है एक्चुअली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप जो होता है वो भी एक कर्व होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को टच करता हुआ जाता है, या टच करता है सारे फैमिली ऑफ कर्व्स के सारे एक एक मेंबर को वो टच करता है। जैसे आपके पास एक, क्या हो रहा है ये? दीपांकर, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
हाँ भाई कौन कर बॉडी बिल्डर कौन है ये? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? तो माइक ऑन हो फिर रहा ऑफ कर है। दो। अभी अपना माइक ऑफ कर दो अगर कुछ। हम्म, ठीक है, सबको आ रही क्लियर आवाज? यस सर। यस सर। ठीक, तो हम क्या बता रहे थे आपको? फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बता रहे थे। फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या होता है, एक आपके पास जनरल इक्वेशन होती है, उसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जब पैरामीटर इन्वॉल्व होता है तो उस पैरामीटर को आप चेंज करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वो कर्व्स मिलते रहेंगे। जैसे लाइन के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, m इज ए पैरामीटर। m की वैल्यू आप चेंज करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। मान लीजिए एक आपको ये लाइन मिलती है, एक आपको ये लाइन मिल जाएगी, और चेंज करेंगे ऐसे मिलेगी, और चेंज करेंगे और चेंज करेंगे। इस तरह से आपको बहुत सारी लाइंस मिल सकती हैं। ये सब क्या कहलाएंगी? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस। अब इन सब से टच करता हुआ जो एक कर्व बनेगा, इन सबको जो टच करेगा कर्व, एक ऐसा कर्व जो फैमिली ऑफ लाइंस के हर एक मेंबर को टच करता हुआ जाता है, उसको हम एनवेलप कहते हैं। ये आपका एनवेलप बनेगा। ओके, ये एक्चुअली एक ही सर्कल है, ये जो बनाया है हमने, ये सब एक ही सर्कल है। ठीक है, ये इस तरह से होगा कि ये सबको टच करता हुआ आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन बोल रहे हैं एनवेलप की, आप लिखो। एनवेलप क्या होता है? द एनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ curves, the envelope of a family of a curves is a curve which touches each member of the family of curve, which touches each member of the family of curves. For example, अगर आप एक एग्जांपल लें, y is equals to mx plus a times of under root 1 plus m square, ये आपको क्या शो कर रहा है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ straight lines. This is a family of straight lines that is for different values of m we get different lines. That is for different values of m we get different lines. Okay, y is equals to mx under root 1 plus n square is a family of straight lines है, that is for different values of m we get different line. इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ एनवेलप क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एनवेलप टू द family of straight lines 1, अगर हम इसको 1 मान लें, then the equation of envelope to the family of straight lines 1 is a circle x square plus y square equals to a square. ये आपका एनवेलप आ गया।
इसको क्या बोलते हैं? एनवेलप। ओके, आप इतना सब कुछ लिखो और ये इसके साथ में आप एक फिगर बनाओ एनवेलप की। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको? तो एनवेलप क्या है? एनवेलप एक ऐसा कर्व होता है जो फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को टच करता है। खुद में एक वो कर्व होता है और वो फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को टच करता हुआ जाता है। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस मीन्स बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ m यू विल गेट अ डिफरेंट लाइन। जैसे फिगर में बताया है, डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइन मिल सकती हैं। यहाँ पे आप चेंज करते जाएंगे, आपको डिफरेंट लाइन मिलती रहेंगी। इन सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन से जो भी कर्व पास होता जाएगा उसको हम उसका एनवेलप कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलप टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 इज गिवन बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, व्हिच इज द एनवेलप ऑफ द गिवन फैमिली। एनी प्रॉब्लम? सर आपने फैमिली ऑफ कर्व तो बताया ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? मैगी वैगी? ये आपका क्या लिखा हुआ है? फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स में हमने बताया आपका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकता है। फैमिली ऑफ कर्व्स एक्चुअली क्या होते हैं? कर्व्स पैराबोला भी होते हैं, कर्व्स आपके हाइपरबोला है, इलिप्स है, ये सारे कर्व्स ही तो होते हैं। तो फैमिली ऑफ अगर पैराबोलास कहा जाएगा तो वो फैमिली ऑफ पैराबोलास होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स में ही आएगा ना वो भी। फैमिली ऑफ कर्व्स इज ए जनरल वर्ड, फैमिली ऑफ कर्व। वो फैमिली ऑफ कर्व आपका फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने जो लिया था एग्जांपल लिया था y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये है आपकी फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस कम्स अंडर द फैमिली ऑफ कर्व्स। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। यहाँ पे जब हमने एक केस लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो m जो था आपका पैरामीटर था, पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जितने भी हम चेंज करते जाएंगे पैरामीटर, उतनी हमें डिफरेंट लाइंस मिलती रहेंगी। इसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं, जो तुमने पहले ही बताया आपको। क्लियर है अब? बताओ भाई। यस सर। रिपीट करना है एक बार। ये सब आपने लिख लिया? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, Yes, लिख sir. लिया, फिर हम फिर से इसको बताते हैं एक बार। क्या हो गया? दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? इसमें कुछ और दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो? सर पहले वाली ही दिख रही है। आप ये बताओ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन लाइन है की ये? इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है आपकी। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसमें m क्या है आपका? थीटा, पैरामीटर। एंगल जो यहाँ पे बताया था, थीटा। थीटा इस m को चेंज करेंगे तो काफ़ी आपको लाइंस मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती रहेंगी। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ m मिल जाएंगी आपको लाइन, डिफरेंट लाइंस। यस सर। तो ये सारे m की वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी। इन सब का जब एक कलेक्शन बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस। तो इनफैक्ट क्या होता है, जो एक जनरल इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c,
ये एक जनरल इक्वेशन दे रखी है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगी। इसमें कोई दूसरा कर्व इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जितने भी लाइंस इन्वॉल्व हो रही हैं वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। वो सब क्या होंगी, सब इसके अंडर में आएंगी। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेट लाइंस को ही देगा आपका ये इक्वेशन। इसलिए हम इसको कहते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये क्लियर है सबको? यस सर। अरे भाई आप ठीक से बताओ क्लियर है नहीं है? अब तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन तो क्लियर होना चाहिए। अब यस सर, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर। बताओ तो। सर जब जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें m की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग लाइंस बनेंगी। उस लाइंस की कलेक्शन को हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो बस यही तो है। अब इसमें क्या है, ये लाइन का लिया था हमने कलेक्शन। इसी तरह से हम पैराबोलास का ले सकते हैं, हाइपरबोला का ले सकते हैं। तो वो सर पैराबोला का बताना। पैराबोला का आता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। इसको इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन से लेते हैं, ए टी स्क्वायर एंड 2at। इसमें जो पैरामीटर होता है वो ये सब वाला होता है टी का। ये तो एक्स और वाई में होता है, कोऑर्डिनेट में होता है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन ये होता है। अब इसका पैरामीटर आप टी चेंज करते रहेंगे तो आपको अलग अलग आपको लाइंस अलग अलग पैराबोलास मिलते रहेंगे। जैसे उसका इलिप्स का आई थिंक होता है ए कॉस टी, बी साइन टी। पैरामीट्रिक इक्वेशन से ही आपको पैरामीटर उसका मिलेगा और उसी पैरामीटर को चेंज करेंगे तो आपको एक फैमिली उसकी मिलेगी, फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगी या फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, फैमिली ऑफ पैराबोलास, इस तरह से आपको मिलेगा। तो हमने केस जो लिया था, फर्स्ट वाला लिया था केस, इस टाइप का हमने कोई क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस लिया, दैट इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी गेट डिफरेंट लाइंस। इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ एनवेलप है वो है सर्कल, ये सवाल है। अभी हम ये देखेंगे ये सर्कल आता कैसे है। ये तो अभी हम सिर्फ आपको जनरली इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं एनवेलप की। अभी हम ये देखेंगे, सॉल्व करके बताएंगे ये सर्कल एक्चुअल में कैसे आता है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है पहले, फिर हम आगे बढ़े इसका क्वेश्चन देखें। क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। फैमिली ऑफ लाइंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फैमिली ऑफ कर्व्स में कोई भी कर्व हो सकता है उसका फैमिली का नाम। सर इनके पैरामीटर लिखवा देना बस। पैरामीटर तो सबके लिखवा देंगे। जैसे वाई पैरामीटर खुद आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको m दिख रहा है ये इसका पैरामीटर है। जो x और y से अलग होगा वो पैरामीटर ही होगा उसका। आपको खुद समझ में आ जाएगा वो पैरामीटर क्या है। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट को अगर हम छोड़ते हैं तो जो आपको जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? y इक्वल्स टू mx प्लस c सर m के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये इसका पैरामीटर है बस। तो सर ऐसे तो पैराबोला वाली इक्वेशन में एक्स वाई को छोड़ के ए पैरामीटर होना चाहिए। ए बच्चे यहाँ पे हम जब पढ़ते थे पहले ही हमने पढ़ा है, ए कांस्टेंट है आपका। सर t पे डिपेंडेंट होगा ना? आपने तो पहले भी ये सब पढ़ रखा है ना। ये आपका पैराबोला है और ये कोई पॉइंट है ए टी स्क्वायर और 2at। तो इसमें जो पैरामीटर है आपका टी है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना पहले। यस सर। अरे ऐसे वाला नहीं, सही वाला बताओ। ये टी पैरामीटर है ना इसके पैराबोला के लिए, ये तो पढ़ा है आपने। इतना आप लोग बेसिक में जाओगे फिर कैसे काम चलेगा इतना तो। चलो फिलहाल जहाँ पे भी आएगा हम उसको बताते रहेंगे साथ में। फिलहाल अभी लाइन के लिए तो समझ में आ गया कि m इज ए पैरामीटर। यस सर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो भी आएगा पैरामीटर हम बताते रहेंगे आपको। टी आएगा, थीटा आएगा, m आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो सब हम बता देंगे। अभी के लिए m इज ए पैरामीटर फॉर स्ट्रेट लाइंस। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, तो ये सब कुछ लिख लिया आपने, फिर हम आगे देखें इसको। यस सर लिख लिया। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं फिर स्क्रीन। ओके,
ओके, अब हम निकालेंगे कैसे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एनवेलप। मेथड ऑफ फाइंडिंग एनवेलप, किस तरह से हम निकालेंगे। तो फर्स्ट देखो, लेट f of x y comma alpha, f of x y alpha is equals to 0 be a family of curves, family of curves where alpha is a parameter। Any problem? f of x y alpha equals to 0। अब आपके पास कोई एक इक्वेशन होगी x y और अल्फा में होगी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जनरली हमने ले लिया f of x y अल्फा, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखा है, वो एक आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है क्योंकि उसमें अल्फा आपका इन्वॉल्व है, अल्फा इज अ पैरामीटर। लेट f of x y alpha equals to 0 be a family of curves where alpha is a parameter। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, जब अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f प्राइम x कॉमा वाई कॉमा अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। फिर आप क्या करें, एलिमिनेट कर दें अल्फा, जो कि आपका पैरामीटर है उसको हमें बस एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट अल्फा फ्रॉम 1 and 2, we get the equation of envelope to the given family of curves, family of curves। ओके, सबसे पहले क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, आप उसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 कर दें, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। आपको हमेशा रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन आपको 2 मिल जाएगी वहां से, उसमें से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप और अल्फा को आप रिमूव करेंगे। अल्फा जैसे आपका रिमूव होगा आपको इक्वेशन ऑफ एनवेलप मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल करेंगे फिर समझ में आएगा आपको ठीक से। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि इफ द फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the family of curves is given by quadratic equation, that is a x square, सॉरी x तो नहीं होगा, इसमें पैरामीटर दूसरा होगा, आपका अल्फा हो सकता है या m हो सकता है। If the equation of family of curves is given by quadratic equation a m square plus b m plus c is equals to 0, इस तरह से हो सकती है। या फिर इक्वेशन हो सकती है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन ऑफ एनवेलप is given by b square
-4ac इज इक्वल्स टू 0। बस आप क्या करें, आप कोफिशिएंट्स निकालें, ए बी सी आप कोफिशिएंट्स निकालें और उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पुट करें, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपकी इक्वेशन ऑफ एनवेलप आ जाएगी यहाँ से। ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपको कर्व का इक्वेशन किस में दिया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ होगा, तभी होगा सेकंड पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट तो अगर ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेके उसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में, दैट इज पार्शियली रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, पैरामीटर रिमूव हो जाएगा और आपको इक्वेशन ऑफ कर मिल जाएगा। अभी हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा नोट और लिखना, इसमें लिख दो differentiate partially with respect to parameter। और आप सिर्फ पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही आप करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। ओके, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर हम इस पे क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, ये सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। सबका नोट डाउन हो गया? फिर हम दूसरा स्क्रीन लें। यस सर। ठीक है, हम दूसरी स्क्रीन ले रहे हैं, फिर उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है इसका। क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ straight lines y equals to mx plus ay m, where m is a parameter। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्या है क्वेश्चन में, बताएं आप लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल्स टू mx प्लस a by m, where m इज ए पैरामीटर। अब इस फैमिली पर हमें एनवेलप की क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप क्या करो, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस a by m, ये आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे रखी है। सबसे पहले डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? पैरामीटर। यस, तो किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करें? सर एक्स। m एम एन। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m, इक्वेशन 1। वी गेट व्हाट वी गेट, जब इसको m के रिस्पेक्ट में करेंगे तब क्या आएगा, y का पार्शियली dy अपॉन dm, dy ओवर dm, dy ओवर dm आएगा। और पार्शियली जब कर रहे हैं तो x एंड y क्या होते हैं, x y कांस्टेंट हो जाते हैं। पार्शियली में क्या होता है, जब जैसे ही आप किसी और का करते हैं डेरिवेटिव, तो दूसरे वाले कैसे होते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। m के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो m का ही टर्म्स आएगा, यहाँ पर आएगा m का होगा, यहाँ पे m का होगा, इसको कांस्टेंट लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। अरे भाई, आपको पता है कि अगर जैसे y इज इक्वल्स टू
x प्लस m है, इक्वेशन है, और इसको m के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, डेल y ओवर डेल m इज इक्वल्स टू डेल x ओवर डेल m प्लस डेल ओवर डेल m ऑफ m। तो इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा। ये पार्शियली होता है करना। जब पार्शियल करते हैं तो अदर्स को कांस्टेंट लेते हैं। पार्शियल और डिफरेंशियल तो पढ़ी होगी सब लोगों ने। सो डिफरेंशिएटिंग जब इसको करेंगे, y का आपका 0 हो जाएगा, mx का ओनली x बचेगा, m का 1 हो जाएगा, a बाई m का हो जाएगा माइनस a बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई m स्क्वायर इस x। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, पैरामीटर की हम यहाँ से एक्चुअली वैल्यू निकालते हैं। m आ जाएगा आपका m स्क्वायर इज a बाई x एंड m आ जाएगा आपका रूट a बाई रूट x। ये डेरिवेटिव हमने किया और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, मेथड में क्या लिखा था, पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, उसको डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, जो इक्वेशन आएगी वो 2 आएगी, फिर 1 और 2 के साथ में पैरामीटर को रिमूव करेंगे, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। जब 1 में m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। m की वैल्यू आप रखो रूट a बाई रूट x इंटू x। रूट a बाई रूट x इंटू x प्लस a बाई रूट a बाई रूट x। ये x से ये जब कैंसिल होगा तो हाफ पावर बचेगी, बचेगा आपका रूट a रूट एक्स प्लस रूट ए रूट एक्स। फॉलो तो करना है बच्चे, हमें तो लग रहा था सो 2 रूट a रूट x। कितनी वैल्यू आ रही है, सबकी आ रही है? यस 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 सर। y इज इक्वल्स टू 2 यस सर। रूट a रूट x, और स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये क्या मिला आपको, हाइपर सॉरी पैराबोला मिला आपको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनवलप, दिस इज द required envelope to the given family of straight lines। ये आपका हो गया क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनी प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन? नो सर। सबसे पहले आपके पास क्या था, एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। जो इक्वेशन निकल कर आएगी, जैसे 2 इक्वेशन आई है तो 2 और 1 को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये है कि सिर्फ पैरामीटर को हमें रिमूव करना है एनी हाउ। तो पुट द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर m इन इक्वेशन 1, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवलप। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? बताइए कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर।
ठीक है, अब इसकी आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, एनवेलप के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसको और फिर हम बताते हैं आपको। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर सब। नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको, अभी आप लोग करें। क्वेश्चन, फाइंड द envelope of the family of straight lines. Find the envelope of the family of straight lines x by a plus y by b equals to 1, where the parameters where the parameters a and b are connected by a plus b is equals to c। ये एक रिलेशन दे रखा है क्योंकि इस इक्वेशन में दो पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, a एंड b, और उन दोनों में एक रिलेशन दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। तो अब हम ये देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक से ज़्यादा पैरामीटर्स इक्वेशन में होंगे। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि गिवन दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें गिवन इक्वेशन को एनवेलप फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। अब यहाँ पर तो दो पैरामीटर है, कैसे करेंगे फिर इसको? रिलेशन से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया? गौरव सर। गौरव ने अच्छा बताया कि b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे b की वैल्यू हम फाइंड करके उसमें रख देंगे इक्वेशन में x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b हो जाएगा c माइनस a। जब c माइनस a हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन हमारा वन पैरामेट्रिक हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। अदर स्टूडेंट्स बताएं। बोलो। गिवन एक तो ये आपको गिवन है एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू c माइनस a। पुट इन 1, इसको अगर आपने 1 माना था तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू 1। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई वन पैरामीटर में। द इक्वेशन हैज बिकम इन वन पैरामीटर। क्या करेंगे अब इसमें? पार्शियल डिफरेंशिएशन।
partially differentiation. इसको इक्वेशन 2 लेते हैं. Differentiate partially with respect to what? With respect to A. Equation 2 we get. A का जब partially with respect to A करेंगे तो क्या बचेगा? x अपॉन माइनस x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर. इसका करेंगे बस y अपॉन c माइनस a स्क्वायर. देखो c माइनस ए का जब करेंगे हम c माइनस ए 1/c माइनस ए का, तो ये पावर हो जाएगी c माइनस ए की पावर -1. इसका हो जाएगा -1/c माइनस ए. लेकिन c माइनस ए का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो c का 0 एंड माइनस ए का -1 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा. दैट इज प्लस का बचेगा आपका 1/c माइनस ए. तो ये हम वैल्यू रखेंगे प्लस की यहाँ पर, प्लस 1/c माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर. y जो है आपका इक्वल्स टू 0. ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये क्या अप्लाई करेगा? x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन c माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर. जब दो रेशियो हमारे पास बराबर होते हैं, दोनों रेशियो सेम है, तो हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं k. इसको हमने कह दिया k, किसी भी वैल्यू के बराबर हमने इसको मान लिया k के बराबर. अब ये हमें क्या मिलेगा? हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे a की एंड c माइनस ए की. जब a एंड c माइनस ए दोनों वैल्यू ज़्यादा जाएंगी तो इसमें रखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. तो सबसे पहले हम a के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर a, दैट इज सर वहाँ पे प्लस नहीं आएगा? वहाँ पर x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रखा है आपने. x बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है 0 है. x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू k. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट एक्स बाई रूट k. इसको आपने सॉल्व किया, ये इधर आएगा, k नीचे आएगा, a की वैल्यू रूट एक्स बाई रूट k. इसी तरह c माइनस ए को जब सॉल्व करेंगे तो c माइनस ए की वैल्यू आएगी हाउ मच? रूट y अपॉन रूट k. अब ये a c वाली वैल्यू ऑफ एंड ये c माइनस ए, इन दोनों को आप पुट कर दें इस इक्वेशन पे. इक्वेशन सर सी की वैल्यू कैसे आई, ये समझ नहीं आया. c की वैल्यू कहाँ निकाली हमने? सी माइनस है सर. c माइनस ए यहाँ से इसको जब करेंगे ना, y अपॉन c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू k. दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में. एक्चुअली क्या होता है, अगर लिखा है आपके पास 2/4, ये है आपका 4/8. ये दो रेशियो बराबर हैं आपके, 2/4 इज सेम एज 4/8. हाँ जी. इसको हम कह सकते हैं ये दोनों रेशियो 1/2 के बराबर है. सो 2/4 इज सेम एज 1/2 एंड 4/8 इज सेम एज 1/2. वो यहाँ पे किया है, दो रेशियो बराबर है, उसको हमने एक कोई टर्म दे दिया k कि वो k के बराबर होगा, तो x बाई ए स्क्वायर यहाँ से लेंगे और y बाई k. ठीक है सर इक्वेट करा ना, मेरे को लगा कि एक की वैल्यू लगाकर कुछ करा होगा. नहीं, यहाँ से c माइनस ए, तो रूट बाई ए बाई रूट के. अब इसकी दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. आप लिखो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड c माइनस ए इन इक्वेशन 2 वी गेट. क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा बच्चे लोग बताओ, पुट करो जरा वैल्यू और फाइंड आउट करो इसका सॉल्यूशन क्या है। एक्स अपॉन रूट एक्स बाई रूट के प्लस वाई अपॉन रूट वाई बाई रूट के इज इक्वल्स टू 1। जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या है। सर रूट एक्स रूट के प्लस रूट वाई रूट के इक्वल टू 1। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? सर 2 रूट एक्स और रूट के हो जाएगा इक्वल टू 1। रूट एक्स रूट के प्लस रूट वाई रूट के रूट के कॉमन ले लेंगे ना। हाँ, रूट के कॉमन ले लो, रूट के कॉमन किया तो बचेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के। हो जाएगा ये। हाँ जी। इसको कोई टर्म दे दो, सी कह दो, सी डैश कह दो, क्योंकि सी तो यहाँ पे ले चुका है ये सी, इसको सी डैश कर दो तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, रूट एक्स प्लस रूट वाई इनटू सी डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये बता सकता है कि ये 1 बाई रूट के को हमने सी डैश क्यों कहा गया है? तो बताएगा इसको। सर एक कांस्टेंट की तरह लिख दिया उसे। कांस्टेंट है एक, तो हम इसको कोई भी उसे कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं। तो 1 बाई रूट के जो है, के भी कांस्टेंट है और के का जो रूट लेंगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का रूट क्या आएगा, कांस्टेंट ही तो टर्म आएगा, कुछ कम हो जाएगा। जैसे 9 का अगर स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो 3 आ जाता है, तो वो भी तो कांस्टेंट ही है, 9 का 3 हो जाएगा। इसी तरह से के का अगर कोई कांस्टेंट का रूट ले रहे हैं तो वो के डैश हो जाएगा। लेकिन उसको सी डैश में क्यों लिख रहे हैं हम, सी क्यों कह रहे हैं उसको, इसी फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1 बाई रूट के की फॉर्म में। सर इक्वेशन सिंपलीफाई करने के लिए इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना। सिंपलीफाई करने के लिए कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं हम। और कुछ बताओ। सर सिंपलीफाई करने के लिए सिंपलीफाई तो कर ही रहे हैं हम, सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं सिंपलीफाई इसको, यहाँ पर भी तो सिंपलीफाइड हो चुका था ना, इसको और फर्दर सिंपलीफाई क्यों किया। चलो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचो पहले, फिर बताओ कि 1 अपॉन रूट के जो लिखा हुआ है उसको फिर यहाँ पर ये आंसर क्यों नहीं दिया, सिंपलीफाई क्यों किया आगे फर्दर, यहाँ पर ही क्यों नहीं है। जैसे आप सर सिंपलीफाई क्योंकि लेफ्ट हैंड वाले कोई रेसिप्रोकल में नहीं थे, इसलिए आपने सिंपल और बनाने के लिए सी डैश ले लिया। ये थोड़ा इन्होंने सही बताया, थोड़ा और बताना है इसके बारे में कल बताना। और ठीक है सर। सेक्शन बी वालों ने अच्छा बताया था और उन्होंने अच्छा बताया था कल, आज उन्होंने बताया, जो बहुत अच्छा बताएगा फिर उसको फिर देखते हैं क्या रिवॉर्ड दिया जा सकता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसको बताने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये तो आपको क्लियर है कि एनवेलप अब कैसे निकालना है। अगर पैरामीटर में कोई कनेक्शन दे रखा है, 2 पैरामीटर हैं, दोनों में कोई कनेक्शन दे दिया है, तब कैसे निकालना है और बनाए से कैसे निकालना है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनवेलप के, वो आप करें जाकर एक्सरसाइज से देखकर। नेक्स्ट क्लास हम अब शुरू करेंगे इवोल्यूट की, जो आपकी इन सिलेबस भी है, और ये भी क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, मतलब अगर पूछते हैं मतलब इवोल्यूट वगैरह आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रेजेंट इसमें कर दें मैसेज में।
सर यस सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, तो इन 2 क्वेश्चन से पहले आपने क्या करा था सर, एक बार बता दो। अब आप किसी अपने फ्रेंड से देखना, अब थोड़ा सा टाइम लग गया। तो क्वेश्चन से पहले हमने इसके बारे में ही बताया था, स्लाइड तो अब है नहीं मेरे पास। सर प्रेजेंट कर दिए, अब लीव कर सकते हैं? अब मैंने नोट भी कर लिया है। नहीं सर अभी जो time से अटेंडेंस क्या लिखना था कि सर जी प्रेजेंट बोलना था, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट आया था, बस पता नहीं चला मेरे को कि अटेंडेंस हुई कि नहीं हुई। नहीं अब इसमें कर दो, अटेंडेंस सब कर दो इसमें मैसेज में। सर लीव कर दे अब? अभी रुक जाओ, 5 मिनट बाद कर देना। ठीक है सर। हाँ कौन पूछ रहा था? थोड़ा 5 मिनट जो लेट आए थे कह रहे थे क्वेश्चन से पहले। सर मैं सर ध्रुव ध्रुव उसमें हमने सिर्फ ये बताया था, पहले एनवेलप के बारे में बताया था कि एनवेलप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी एनवेलप की। दैट इज एनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व। जो कर्व का जो एनवेलप निकालते हैं वो भी एक कर्व होता है, और वो किस इस तरह से कर्व होता है कि वो टच करता है एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर की हर फैमिली को वो टच करता है। बस ये एक डेफिनेशन लिखवाई थी, इसके बाद बताया था कि किस तरह से एनवेलप निकालना है। तो अगर आपने क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन किए हैं ना, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट आपने क्लास पूरी कर ली है। इससे पहले जितना भी था वो थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप देख सकते हो उसमें। किसी कॉपी से आप ले लेना स्क्रीनशॉट, किसी ने नोट्स, बच्चे नोट्स बना रहे हैं, किसी से वो ले लेना, और आपने क्वेश्चन कर लिया ना तो वो इनफ हो गया आपका। आप Yes, sir. इस पे बेस्ड आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आगे की हम क्लास देखेंगे कल। सब लोग थोड़ा सा पढ़ के आना इवोल्यूट वगैरह के बारे में। चलिए फिर ठीक है, कल क्लास करते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। दिल्ली से हो तू चाहे राय बरेली होगी इनकी सुबह इन माय हवेली। लेट्स गो 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 गो। ओ मेरी रानी तेरी जवानी तेरे बदन पे फिसलता पानी, कसम खुदा की आग लगाती। Get up get up get up। ओ मेरी रानी तेरी जवानी तेरे बदन पे फिसलता पानी, कसम खुदा की आग लगाती। Get up get up get up। एक मिनट गल सुन जा, कदा चढ़िया हुसन तेनू नवा नवा, कहंदे टप्पदी सी तू जचदी सी तू, चल मैनू भी ते नच के विखा। हाँ वी गॉट दारू माड़ा मोटा कैश, यार बेलिया ने किती को फरमाइश। सो मूव नाउ अशके चढ़गी वाले दी जानू बच के। सोनिए मेरी हीरी है सारी नचियां ने हुण वारी तेरी है। सो गेट अप जवानी जरा लक नू